जय हिंद। देखिए, आज हम आपको फूल के बारे में बताएँगे कि किस तरह से फूल खिलता है, क्या-क्या उसके भाग होते हैं और कैसे जो है पॉलिनेशन की क्रिया उसमें होती है और फूल का क्या अपना महत्व है। ये दोनों तरफ देखकर आपको लग रहा होगा कि आज ये क्या? क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो अभी मैं सोच रहा हूँ इस फूल को देखकर? अगर हाँ, तो आप बताइए क्या सोच रहे हैं? मैं तो सोच रहा हूँ कि ये दोनों फूल जो हैं, ये देश के सेना के चरणों में ले जाके रख दूँ। क्या आप भी वही सोच रहे थे? अगर नहीं तो बताइएगा कि क्या सोच रहे थे? ठीक, चलिए देखते हैं फूल के बारे में। देखिए, पौधों में फूल एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ये जानते हैं। फूल खिलता क्यों है, वो भी बताएँगे। देखिए, फूलों का जो उत्पादन है, वो फ्लोरिकल्चर होता है। जैसे हम लोग धान, गेहूँ, मक्का, चावल ये सब का खेती करते हैं, उसी तरह फूलों का भी एक खेती होता है, बहुत ज़्यादा एरिया में होता है। देखें ना, शादी-ब्याह के मौसम में, इस समय के सीज़न में जो है फूल का बहुत ज़्यादा माँग हो जाता है। गाड़ी को लेके सजाने से लेकर दूल्हा को माला इस तरह से, है ना? तो फूल का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक? अब देखिए, फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। कल्चर का मतलब एक तरह से खेती होता है, जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब होता है अनाज का खेती, ठीक? उसी तरह फूलों का खेती को फ्लोरिकल्चर, ये आधा फ है, ठीक? अब देखिए, पॉलिनेशन के लिए फूल ज़रूरी है। फूल देखिए किसी को देने के लिए, सुगंध लेने के लिए या चढ़ावे के लिए नहीं होता है। फूल पौधों का जो एक तरह से मुख्य भाग होता है, ठीक ना? उसका काम होता है कि पॉलिनेशन की क्रिया में जैसे मेल फीमेल गैमेट होते हैं ना, उनको मिक्स कराने के लिए, उनको पॉलिनेट कराने के लिए फूल की ज़रूरत होती है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक? तो फूल का उपयोग यहाँ पे ये है। अब देखिए, इसके आगे क्या, फूल देखिए 2 तरह के होते हैं। आप देखे होंगे कुछ लाल, गुलाबी, हरा, पीला, नीला, नारंगी है, इस तरह का फूल, सफ़ेद भी फूल होता है। 2 तरह के फूल खिलने के हिसाब से देख लीजिए, एक रात में खिलता है, एक दिन में खिलता है। जो रात में खिलता है ना फूल, वो सफ़ेद कलर का आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। हल्का थोड़ा-सा कलर फूल रहेगा, नहीं तो ज़्यादातर सफ़ेद ही कलर को देखने को मिलेगा। जैसे रात में खिलने वाले फूल का नाम आपको बता दें, ये रात रानी, चमेली, ये सब रात में खिलने वाले फूल हैं। देखे होंगे आप, ज़रूर गौर किए होंगे तो, ठीक? एक होता है दिन में खिलने वाला फूल। देखिए, जैसे ये गुड़हल का फूल है, ठीक? सॉरी, गुड़हल नहीं, रोज़ गुलाब का फूल है, गुलाब है, ठीक? गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल हो गया, गुड़हल का फूल हो गया। ये जैसे-जैसे सूर्य उदय होता है, जैसे सनराइज़ होता है, वैसे-वैसे इसकी कली से ये फूल धीरे-धीरे ये सब निकलने लगते हैं। पहले ये पैक होते हैं, पूरी तरह से क्लोज़ होते हैं, ठीक? और जैसे-जैसे धूप पाते हैं, वो धीरे-धीरे ओपन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? ये देखिए, एक बड़ा ये अभी ताज़ा फूल लग रहा है, ये शाम को खिलता है, अच्छा लगता है, मतलब शाम को पीला-पीला लग रहा है, सरसों जैसा, पता नहीं इसको कहते क्या हैं, हमको तो छोटा सूर्यमुखी लग रहा है, ठीक ना? शायद वही कहते हैं क्या तो ये जो है शाम में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, दिन में मुरझाया रहता है, ऐसा रहता है, बीमार है। भँवरे भी नहीं आता, जा साले तुम्हारे पास कौन आएगा? शाम के समय इसके पास भँवरे भी आते हैं और ये तो सुबह में एकदम ताज़ा-ताज़ा खिलता है, ठीक ना? इसका यूज़ ये मल्टीपर्पज़ सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का है, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो विनोद? ठीक? तो वो मल्टीपर्पज़ फूल सबसे ज़्यादा गुलाब का है, ठीक? कहीं भी उसको चढ़ा सकते हैं, चढ़ाने के लिए, ठीक? तो ये गुलाब, गुड़हल, गेंदा, इन सब में एक चीज़ और होता है कि जो रात में खिलते हैं ना, ये ज़्यादा संख्या में, एक ही देखेंगे, एक ही पुख्ताने में बहुत ज़्यादा जो है खिले रहते हैं, 10, 20, 50 ठो। और ये जो दिन में खिलते हैं, वो एक कली से एक ही फूल निकलेगी, उसमें भी एक कली से एक ही फूल लगता है, लेकिन ज़्यादा एक जगह पे ज़्यादा कली होती हैं, ठीक ना? लेकिन इसमें क्या होता है कि एक कली एक फूल, मतलब थोड़ा सा, जैसे एक पौधा है गुलाब का छोटा सा, तो उसमें 8-10 यही फूल लगेंगे, लेकिन चमेली का देखिए पूरा घनघोर हो जाता है, एक ही छोटा पौधा रहता है इतना बड़ा, लेकिन बहुत सारा फूल उतने में ही लग जाता है, ठीक? अब देखिए, ये हो गया। ये जो है, ये रात में ये ज़्यादा महकती हैं, ज़्यादा सुगंध, महकना तो दुर्गंध के रूप में होता है, सुगंधित होती हैं, सुगंधित होती हैं, ठीक ना? कारण ये है, ये कम सुगंधित होती हैं, कम सुगंधित, या गुलाब का फूल तो महकता नहीं, पता नहीं क्यों कहते हैं गुलाब जैसा महक रहे हो, बट नहीं तो गुलाब जैसा महकता कहाँ है कोई यार, सुगंधित होती है, ठीक ना? सुगंधित होती है, ठीक? कम सुगंधित होती है, ये ज़्यादा। इसका पीछे रीज़न ये है कि ज़्यादा सुगंधित होने का रीज़न ये है कि जैसे रात में जो है, तो एक तो भँवरे को कम दिखाई देगा, ठीक? और ज़्यादातर भँवरे, मक्खियाँ ये सब अपने-अपने घर में छत्ते में जाके बैठ जाती हैं। तो आकर्षित करने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए, ठीक ना? आकर्षित करने के लिए उनको महकना पड़ेगा। जैसे लोग जो है अपने ओर आकर्षित करने के लिए तरह-तरह से क्रीम पाउडर, स्प्रे वगैरह मार लेते हैं, लपेट लेते हैं, बहुत सारा गाद-फाद वो सब ना, हैं? तो इसी तरह फूल में भी होता है कि रात में खिलेंगे तो महकेंगे नहीं, तो उनके पास आएगा कौन? थोड़ा-सा रंगीन होते हैं ज़्यादा, सॉरी, सफ़ेद होते हैं, क्योंकि अंधेरे में सफ़ेद दिख जाता है। जैसे क्रिस गेल का दाँत, सोच सकते हैं क्रिस गेल का दाँत, वो अंधेरे कमरे में अगर रख दीजिए तो उसका सिर्फ़ क्या दिखेगा? केवल ये टीथ दिखेगा, ठीक? अब देखिए, दिन में जो खिलता है वो कम सुगंधित होता है, लेकिन कलरफुल ज़्यादा होता है, ज़्यादा कलरफुल होता है। जैसे यही सब फूलें क्या होती हैं, लाल होती हैं, ठीक ना? कलरफुल, अब लाल में भी कई ठो होता है, पर 72 ठो तो लाले होता है, उसमें कम लाल, ज़्यादा लाल, है ना? तो इस तरह से।
कम सुगंधित होती हैं और ज़्यादा कलरफुल होती हैं, ठीक। क्योंकि दिन में जो है कलर दिखेगा अच्छे से, जो एक्चुअल कलर है उसका, रात में वाइट कलर ज़्यादा दिख जाता है कहीं दूर से भी, इसलिए तो दिन में जो है लाल कलर, पीला कलर कलर है ना, इस तरह से दिख जाता है, इसलिए ये दिन में खिलती हैं, ठीक। अब देखिए, इतना समझ गए रात दिन वाला फूल, ठीक ना। यहाँ तो छोड़ी जाने ही दीजिए। अब देखते हैं फूल का क्या क्या भाग होता है, क्योंकि शरीर के जिस तरह से अंग होते हैं उसी तरह से पौधे का महत्वपूर्ण जड़, तना, पत्ती, फल, फूल ये सब होता है ना, उसमें से हम एक आज फूल उठा लिए हैं, ठीक। ये देख रहे हैं, अभी तो हल्का इसको इधर उधर कर दिए तो मुड़ गया, नहीं तो एकदम सीधा था ऐसे, ठीक ना। ये जो है क्या बोलते हैं इसको, हाँ, छोटा सूर्यमुखी जो है, इसका मुख हमेशा सूर्य की तरफ, जो सुबह रहेगा तो ऐसे इधर रहेगा, अब शाम जैसे जैसे होगा ऐसे ऐसे मुड़ते 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 ये सीधे ऐसे जिधर सूर्य दिखाई देगा उधर ही चला जाएगा, ठीक ना। तो ये उसी हिसाब से ये घुमा हुआ था, हम इसको तोड़ ले आए हैं, अभी तोड़ के लाए हैं, ठीक। अब चलिए फूल के महत्वपूर्ण भाग देख लेते हैं, अब इसको हम जो है इरेज कर देते हैं, ठीक ना। इतना समझ गए। देखिए, जिनको तैयारी और बिना तैयारी करने वाले दोनों के लिए जानकारी के लिए अच्छा है, क्योंकि अपने पास जो शरीर है उसके बारे में आप नहीं जानेंगे, आसपास जो पौधे फूल पत्तियों से किसी को ज़्यादा प्रेम होता है, ठीक ना। तो उसके बारे में भी जान लेंगे तो आपको नुकसान कहीं से भी करने वाला नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, फूल का जो ये वाला भाग वो होता है ना, इसको भ्रिंक बोलते हैं, भ्रिंक, भ्रिंक या भ्रिंग बोलते हैं, कहीं कहीं भ्रिंक भी बोलते हैं, पेसियोल भी बोलते हैं, क्योंकि जहाँ से निकलता है उसको पेसियोल बोलते हैं। पत्तियां भी जहाँ से निकलती हैं जिस तरह से, वहाँ पे नोड के द्वारा निकलती हैं, उसको पेसियोल बोला जाता है या भ्रिंग बोला जाता है, ठीक। अब देखिए, ये जो है ना, ये देखेंगे फूल जब खिलता है तो हरा कलर का होता है, ये नीचे, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाय दल पुंज, बाय दल पुंज, दल पुंज, ठीक। थोड़ा सा नाम जो है इसका थोड़ा वो उस तरह का रहता है, ठीक। तो ये बाय दल पुंज बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेड वाले को दल पुंज। रेड हम इसलिए बना दिए हैं क्योंकि ज्यादा गुड़हल का फूल अगर देखेंगे और गुलाब का ना, तो बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक ना। एक तो गुड़हल का भी यहाँ पे बना ही देते हैं, ठीक ना, ऐसे करके रहता है, यहीं से निकाल देते हैं, ठीक। बड़ा बड़ा उसमें तो होता है, एक ऐसे निकल जाता है बीचे से, ठीक। ये कहीं से भी गुड़हल देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन एक तरह से आपको समझाने के लिए बना दिए, ठीक ना। गुड़हल का थोड़ा सा इस तरह से रहता है, ठीक, खिला हुआ, ये गुड़हल हो गया। तो इसके नीचे जो होता है वो ग्रीन कलर में होता है, ठीक। ये ड्रिंक हो गया, ये ग्रीन कलर में, सॉरी, ये ठीक ना, इतना ग्रीन कलर में उसी के ऊपर रहता है, बैठा हुआ रहता है, ठीक ना। तो ये बादल पुंज हो गया। अब यहाँ देख रहे होंगे थोड़ा सा ये सर्कुलर टाइप में, ठीक ना, ऐसे आँख, जहाँ फूल पूरा तरह से बैठा होता है। एग्जाम्पल आपको दिखाते हुए दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये दोनों जो है ना, इसमें देखिएगा, ये दोनों, इसी को भ्रिंक बोलते हैं। अब देखिए, इसके आगे जाएंगे तो ये जो उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं बाय दल पुंज, ठीक, बाय दल पुंज। और जहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा गांठ होगा, जहाँ पे पुष्प बैठा रहता है, बैठा रहता है, सिर पे रहता है, ठीक ना, तो इसको और इसको हटा ही देते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा और मोटा है, ये दिखने में और अच्छा क्लियर होगा आपको। तो इसको बोलते हैं पुष्पासन, जैसे राजा का राज सिंहासन, उसी तरह पूरे फूल का यहाँ बैठता है, उसको पुष्पासन बोलते हैं, ठीक है। तो पुष्पासन हो गया। अब देखिए, ये जो बाहरी वाला भाग है, जो बड़ा बड़ा वाला भाग है, ठीक ना, जैसे ये, ठीक, इसको सेपल भी बोलते हैं या फिर दलपुंज बोलते हैं, दलपुंज, दल पुंज, कोरोला बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, कोरोला, कोरोला, ठीक, इसको कोरोला बोलते हैं, ठीक। अब ये समझ गए। अब देखिए, इसके ऊपर ये देखिए, ये पेशियोल या भृंग, बाय दलपुंज, ये दलपुंज, तो इनका क्या नाम होगा। ये देखिए, मादा भाग होता है पुष्प का, मादा फीमेल पार्ट, तो फीमेल पार्ट को बोलते हैं जयांग, जयांग, ठीक ना। इसको गाइनो स्पर्म बोलते हैं, गाइनो, गाइनो स्पर्म, ठीक ना, गाइनो स्पर्म, जयांग बोलते हैं इसको, ठीक। जयांग इसमें देखने को मिलेगा जब अंदर खोल देंगे। हाँ, देखिए, ये हुआ, इसमें ज्यादा क्लियर है। और इसको बोलते हैं पुमंग, पुमंग, ये नर भाग होता है, नर भाग, ठीक ना। ये गाइनो स्पर्म ने गाइनोसियम बोलते हैं, इसको एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम, ठीक, एंड्रोसियम, ये गाइनोसियम। अब आपको इसमें दिखा रहे हैं कि ये सब कहाँ होता है। पहला समझ गए, ये भृंग था, ये बाह्य दलपुंज था, और ये जो लाल या पीला वाला भाग है ये दलपुंज है, दलपुंज है, ठीक। अब देखिए, हाँ, यहाँ पे ये बीच में किनारे किनारे जो दिख रहा है ना, ये देखिए, ये दिख रहा होगा किनारे किनारे, इसको बोलते हैं पुमंग, पुमंग, इस वाले भाग को। और जो बीच में दिख रहा है ये, इसको लाल लाल ज्यादा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं जयांग, जयांग बोलते हैं, गाइनोसियम, ठीक। ये समझ गए ना, पुमंग, जयांग, गाइनोसियम और बाय दलपुंज, दलपुंज क्या होता है, ठीक।
पूरी तरह से समझ गए। अब देखिए करता क्या है भँवरा, भँवरा ये करता है कि जब आता है ना तो वो इस पे कम बैठता है, ठीक ना? जैसे गुलाब का फूल जब पैक रहता है ना तो कभी-कभी आदमी जो है ना ऐसा नकिया से सूंघने को लगाता है, इसी में वो फूल चूस में से वो मिठास चूसता रहता है, ठीक ना? शक करता है। तो इस जगह सटाएँगे ना तो भँवरा मारेगा नकिया में एकदम लगता है कि ओह! मार के सुझा देगा, 2 दिन ऐसे नाक पकड़ के चलेंगे जहाँ भी जाएँगे, ठीक? तो ये होता है, मतलब कि जो ज़्यादातर जो रस निकालता है ना भौरा, वो यहाँ से नहीं निकलता है। यहाँ ये तो सब आकर्षित करने के लिए है, जैसे फूल बाल में गजरा लगा लेती हैं, साउथ में ज़्यादातर ऐसा होता है, ठीक? और तरह-तरह के क्लिप क्या-क्या तो जूड़ा-वूड़ा वो सब रिबन-विबन बाँधते हैं ना, तो वो क्या है, एक आकर्षण अट्रैक्शन का जो है, वो पूरा जाल है, ये फूल का जाल है, ठीक ना? किसके लिए? भँवरे के लिए, जाल है। लेकिन मेन चीज़ कहाँ है? यहाँ पे, ठीक? इसके अंदर मतलब मिठास जो होता है ये आकर्षित करेगा, लेकिन मिठास जो है चूसेगा यहाँ से, चूसना समझ रहे होंगे, ठीक? शक करना, तो चूसेगा इस जगह से, ठीक ना? शक कर लेगा मिठास को और ले जाके अपने छत्ते में उसको भर देगा, ठीक? और उसको रानी जो है चुपचाप बैठी रहेगी, उसको और भी ज़्यादा मधुमक्खी पूरा घेरे हुए रहते हैं ना, तो यहाँ से ये निकाल लेती हैं। समझ गए ना इतना चीज़? तो ये पूरा क्या था, अब ये गुड़हल का फूल अगर यही होता है तो उसमें और भी ज़्यादा क्लियर होता है। हालाँकि फूल विजुअलाइज़ कर सकते हैं ना, रोज़ देखते होंगे, बगल में होगा तो अभी जाके देख लीजिए यार, इतना कौन सा वो है, ठीक? तो एक गुड़हल के फूल में ऐसे निकला रहता है एक ठो, बाकी पूरा ऐसे स्ट्रक्चर होता है। भी एक दिन आपको हम पत्ती के बारे में भी समझा देंगे, पत्ती का कितना महत्व है जीवन में, फूल के जीवन में पत्ती का कितना महत्व है उसको हम समझाना बोलना चाह रहे हैं, ठीक ना? तो ये गुड़हल में ये ज़्यादा क्लियर आपको दिखेगा। देखते होंगे गुड़हल में जाकर ये बाहर वाला भाग पीला-पीला होता है, येलो इस कलर में, ठीक ना? वो उसका पुमंग होता है और बीच में जो होता है थोड़ा-सा लास्ट में वो जयांग होता है। अब उन्हीं के बीच जो है आपस में पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे जानवरों में मेल फीमेल तो होता है, तो वो जो है समय के हिसाब से उसमें जो है हो जाता है प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। लेकिन फूल में क्या है कि दूसरे के माध्यम से, जो भौरा जब तक नहीं आएगा तब तक पॉलिनेशन नहीं होगा। जैसे ये चावल, गेहूँ, इन सब में जितने भी हैं, इन सब में फूल होता है, फूल आता है फल आने से पहले, धान आने से पहले। तो क्या है कि कुछ मीडियम होते हैं जो फूल को पॉलिनेट कराने में वो भौरे निभा देते हैं। और अब समझ लीजिए 10 बीघा खेत है, अब उसमें पूरा धान की खेती लगी हुई है। अब भौरे इतना कहाँ से आएँगे, ठीक? हालाँकि गवर्नमेंट इसको पालन करने के लिए बढ़ावा भी देती है, भौरे को पालन करने के लिए, ठीक ना? तो अब मान लीजिए एक ही छाता है और वो पूरा 10 बीघा का खेत जो है पॉलिनेट करना है, ठीक ना? तो पूरा पता चला कि पूरा साल का साल पूरा सीजन एक बार पॉलिनेट करने में ही निकल गया, समय बीत गया और धान जो है बरसात से या गर्मी आ गई और धान अभी भी आया नहीं। तो उसमें मीडियम क्या होता है कि एयर द्वारा होता है, जब हवा ऐसे लहरियादार चलती है ना, तो धान में देखेंगे बहुत अच्छा लगता है देखने में शाम को समय में। तो शाम के समय में पॉलिनेशन ज़्यादा होता है उसमें धान उनमें। तो ऐसे लहरियादार जब हवा चलती है तो उस समय पॉलिनेट हो जाता है, ठीक? इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। एक दिन हम आपको इसके पत्ती के बारे में समझा देंगे, मतलब पत्ती के बारे में, लीफ के बारे में समझा देंगे, ठीक है? और एक दिन फल के बारे में समझा देंगे, आम का सीजन चल रहा है, एक दिन आम ले आएँगे, ठीक? उसी बहाने हम भी खा लेंगे, ठीक? और उसको एक-एक ठो आपको अलग कर कर के बताएँगे कि क्या-क्या इसके पार्ट होते हैं, ठीक? इतना समझ गए ना? ये कोई आप जो समझ रहे थे वो एक्चुअल में नहीं था, ये हम नीचे से तोड़ के ले आए हैं, ठीक ना? चलिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना समझ कर आपको अच्छा लगा लगा होगा ज़रूर, ठीक ना? चलिए तो फिर ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।